चाहूँगा कि काफ़ी वक्त से आप इंडस्ट्री में हैं, क्या आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है? क्योंकि बात करें अगर किसी फीमेल आर्टिस्ट की, तो ग्लैमर पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाता है कि हाँ ग्लैमर है, उसको खास अहमियत नहीं दी जाती है। उस चीज़ को लेकर बताइए, क्या कहना चाहेंगे? ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है कि कहीं ना कहीं आज भी दुनिया या बॉलीवुड मेल डोमिनेटेड ही है। कहीं ना कहीं आज भी आप देखा जाए तो मेल एक्टर्स को पैसे के तौर में भी ज़्यादा फीस पे किया जाता है मोर देन फीमेल। सो बट आई थिंक कि अभी कहीं ना कहीं वो चीज़ थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, क्योंकि अगर आप देखें वो मणिकर्णिका जिसमें कंगना रनावत जी ने एक्टिंग की है, तो उन्होंने अकेले वो पूरी मूवी को चला के लेके गई। या फिर आप कहानी की बात करें जहाँ विद्या बालन जी ने अकेले एक मूवी को वो खुद के दम पे वो चला के लेके गई। तो आई थिंक अभी दौर धीरे धीरे बदल रहा है, बट बदलने से नहीं होगा। वी नीड टू चेंज इट इन अ प्रॉपर मैनर कि जितना अहमियत एक मेल को दिया जाता है इंडस्ट्री में इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, उतना ही अहमियत एक फीमेल को भी दिया जाना चाहिए। ये भी कहना चाहूँगा, आपने अपने जो प्रोडक्शन हाउस है उम्मीद फिल्म क्रिएटर्स में उसका भी एस्टैब्लिशमेंट कर दिया है, कितना आसानी या मुश्किल मानते हैं? क्योंकि आर्टिस्ट के तौर पे तो आपको फीस मिलती है, लेकिन यहाँ आपको चेक काट के देना होगा, सबको फीस देना होगा, वो कितना मैनेज कर पाएंगे? क्योंकि बड़ी बड़ी एक्ट्रेस भी ये नहीं कर पाती हैं सक्सेसफुली। तो ये बताइए, क्या करना चाहिए इस बारे में? जैसे कि मैंने कहा आपको कि जो उम्मीद फिल्म्स एंड एंटरटेनमेंट है वो एक सोच थी, मतलब एक कल्पना थी मेरी। मुझे भी नहीं पता था कि वो कल्पना मतलब हकीकत बन के इतनी जल्दी मेरे सामने मैं कर पाऊंगी या नहीं। और वो मैं अकेले होती तो शायद पॉसिबल नहीं हो पाता। मेरे काफ़ी लोग हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया है। हमारे प्रोड्यूसर अशोक जैन जी है, अल्ताफ़, राहुल, एवरीवन वाज देयर विद मी कि चलिए आप आगे बढ़िए, हम लोग आपके साथ हैं। इसी तरीका जो इनके सपोर्ट की वजह से कहीं ना कहीं जो वो एक सपना था वो हकीकत बन गया। एंड येस, मैं तो चाहती हूँ कि मैं एज एन एक्ट्रेस ही ज़्यादा जाना जाऊँ। एंड उम्मीद का फाउंडर हूँ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बाकी मैं सबको बोलती हूँ कि भाई आप जो मेरी टीम है उम्मीद की, आप लोग ज़्यादा संभालिए, क्योंकि मैं मतलब मोर देन अ फाउंडर ऑफ उम्मीद फिल्म्स एंड एंटरटेनमेंट, आई वुड रादर वुड लव टू बी नोन एज एन एक्टर। तो मैं वो दोनों चीज़ को मर्ज नहीं करना चाहूँगी। और हाँ, जहाँ बात रही चेक कट करने की, तो या ये एक अलग नया एक्सपीरियंस होने वाला है कि पहले हमें चेक मिलता था, हम वेट करते थे कि लाइक कब पेमेंट आएगा। और आपको पता ही है इंडस्ट्री में 2-3 महीने के बाद पेमेंट आता था। तो ये भी एक अलग एक्सपीरियंस होगा। तो मैं ईगरली वेट कर रही हूँ ये चीज़ एंजॉय करने के लिए कि कैसा लगता है जब आप खुद किसी को चेक कट करके देते हो। तो ये भी कहना चाहूँगा कि खासकर वुमेन की बात करें, कंगना की फिल्म की बात की, कंगना की बात करते हैं, आपने देखा कि इतना ब्लंट है वो, कितना सच बोलने का हिम्मत रखती हैं। तो वो बताइए, वो कितना कमजोरी है इंडस्ट्री का कि जो सच बोलता है आपको दबाया जाता है या जो डोमिनेट किया जाता है? बिल्कुल, ये तो बात सही है। देखिए क्या होता है कि जो मुद्दा है, मतलब अगर आप लॉजिकल बात करोगे तो हमेशा आपको हर तरीके के लोगों का सपोर्ट मिलेगा। बट वो बात जो आप बोल रहे हो उसमें एकदम होनी चाहिए, वो लॉजिकल होनी चाहिए। आप बिना लॉजिक के कुछ भी नहीं बोल सकते। जस्ट बिकॉज आप एक नारी हो तो आप कुछ भी बोलोगे लोगों की सिंपैथी के लिए, वो भी गलत चीज़ है। जैसे कि आपको पता है आजकल काफ़ी क्या बोलते हैं वो वुमेन एम्पावरमेंट का, बहुत ज़्यादा वुमेन्स लोग हैं या नारी हैं फीमेल, वो लोग बहुत नेगेटिव वे में भी उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। बाकी ऑब्वियसली मैं कंगना रनावत जी की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि वो आज अकेली एक फ़ीमेल होकर इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं वो इतनी आगे तक गई है। अपने खुद के दम पे, अपने नाम पे वो एक पिक्चर वो सुपरहिट बना सकती है। तो वो काबिल तारीफ़ है। एंड वी नीड टू चेंज दिस। और ये चीज़ होनी भी चाहिए कि एक वुमेन को भी उतना रिस्पेक्ट, इज़्ज़त और उतना स्कोप, एक्सपोजर मिलना चाहिए जितना मेल को मिलता है, ताकि ऐसे कई कंगना रनावत जो है इंडस्ट्री में आए, आगे बढ़े। एंड मुझे लगता है कि देखिए, किसी ना किसी को तो कुछ बोलना ही पड़ेगा। कोई भी मुद्दा हो दुनिया में, किसी ना किसी को आगे आना ही पड़ेगा। सब अगर चुप रहेंगे तो होगा नहीं। वो बात अलग है कि जब आप सच बोलने जाते हो हर तरीके से आपको दबाया जाता है, और सच्चाई की राह में कांटे बहुत होते हैं, वो एक कहावत ही है। तो कांटे तो मिलेंगे ही, बट कहीं ना कहीं सच बोलने से कभी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। एंड समवन हैव टू ब्रेक द स्टेरियोटाइप, सो इन अ लॉजिकल वे, इन अ पॉजिटिव वे, कुछ भी बोल के नहीं। सो अच्छा जी, आपसे कहना चाहूँगा कि म्यूजिक इंडस्ट्री में भी माना जाता है कि डोमिनेंस है बहुत, और लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते किसी के सक्सेस को लेकर, किसी के टैलेंट को। आपने अभी तक कैसा, क्योंकि आप भी बहुत लंबे वक्त से हैं और कामयाबी भी हासिल कर लिए, तो कितना समझते हैं, कितना ज़्यादा ओपन माइंडेड लोग हैं, कितना क्लोज माइंडेड हैं या नैरो माइंडेड लोग आपको इंडस्ट्री में नजर आते हैं? देखिए, इंडस्ट्री में मिक्स लोग हैं एक्चुअली। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि सारे लोग ख़राब हैं और ये नहीं बोल सकते कि सारे लोग अच्छे हैं। तो एक्चुअली स्टार्ट में हर आर्टिस्ट को दबाया जाता है। कोई भी नहीं चाहता है कि ये आगे बढ़े अनलेस वो उनका कोई रिश्तेदार नहीं है या कोई क्लोज नहीं है। तो ये चीज़ तो होती है इंडस्ट्री में, अभी से नहीं हो रही है एक्चुअली। मुझे लगता है जब से ये इंडस्ट्री का काम कर रही है 50-40 से जब से भी है, तब से मुझे लगता है कि ये चीज़ होती आई है
कि नए टैलेंट को जल्दी मतलब अपनी एक जगह बनाने में बहुत तकलीफ होती है। लेकिन ऐसा है कि एक बार कदम अंदर आ गया, एक बार मतलब डोर खुल गया, डोर के अंदर एक बार आ गया तो फिर उसके बाद ज़्यादा टफ नहीं है, उसके बाद फिर सब लोग अपना लेते हैं। जब तक वो एंटर नहीं हो पाते हम तब तक मुश्किल है। तो हम लोगों ने वो फेज़ भी देखा है जब हम एंटर नहीं हो पा रहे थे। अब जब एंटर हुए तो हमको फ़र्क महसूस हो रहा है कि तब ज़्यादा टफ था, अब आसान है यहाँ से आगे बढ़ना। तो ये तो पहले से ही हो रहा है और ये होता रहेगा मुझे लगता ये भी कहना चाहूँगा कि जो एक्टर्स हैं, खासकर जो लीडिंग एक्टर्स हैं, उनकी आप चीज़ देखिए या उनका डिमांड देखिए या जो इमेज क्रिएट होता है मीडिया में या पब्लिक में, आपको नहीं लगता कि सिंगल भी डिजर्व करते हैं? क्योंकि म्यूजिक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बॉलीवुड का, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल सिंगर डिज़र्व करते हैं और मुझे लगता है कि वो दौर अभी शुरू हो रहा है। इनफैक्ट आज से पहले जब 60s में 70s में रफ़ी साहब किशोरदा के टाइम पे प्लेबैक सिंगिंग बहुत सबसे इम्पोर्टेंट थी, 90s में भी इवन प्लेबैक सिंगिंग सब कुछ था। लेकिन धीरे धीरे फिर इंडिपेंडेंट म्यूज़िक का दौर आना शुरू हुआ, एल्बम्स बनने शुरू हुए। तो एल्बम्स जब बनना शुरू हुए तब लोग सिंगर्स भी फीचर होना शुरू हुए। तो वहाँ से जो दौर अभी शुरू हुआ है वापस अभी 2 साल से 2-3 साल से जो बहुत अच्छा टाइम पीरियड शुरू हुआ है एक सिंगर्स के लिए, मतलब सारे सिंगर्स के लिए। वो खुद फीचर हो रहे हैं, गाने हिट हो रहे हैं और फेस वैल्यू भी बन रही है एक सिंगर की। तो मुझे लगता है आगे दौर और भी अच्छा होगा। जब से यूट्यूब आया है और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आए सारे जितने भी, तब से सारे म्यूजिशियंस का और सिंगर का एक बेटर टाइम है। हाँ, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है पहले से, बट जिसमें सच में टैलेंट है उसको इस कंपटीशन से डरने की ज़रूरत नहीं मुझे लगता है। अगर टैलेंट है तो पब्लिक के दिल तक ज़रूर आप पहुँचोगे। आपके अगर आवाज़ में वो दम है और आपके आवाज़ में वो फील है और आपकी अगर इवन म्यूजिशियन के बारे में बात करूँगा तो अगर कंपोजिशन में वो दम है तो ज़रूर पब्लिक पसंद करेगी। यहाँ पे हर टाइप की ऑडियंस है। ये भी कहने का कभी कभी जो आर्टिस्ट होते हैं, खासकर सिंगर्स की अगर बात कर रहे हैं, आप देख रहे कुछ साल पहले सोनू निगम ने मतलब पब्लिसिटी के लिए बोलिए या फेम में आने के लिए बोलिए, लाइमलाइट में आने के लिए बोलिए, जब काम नहीं रहता है तो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, किसी कम्युनिटी को टारगेट करते हैं। वो कितना गलत मानते हैं आप उस चीज़ को? देखिए, मैं एक चीज़ मानता हूँ जो सही है, जो आप पहले कोई भी चीज़ बोलने के पहले हर चीज़ का तथ्य जानना चाहिए। कोई भी चीज़ बोलने के पहले उसके पीछे वो सच्चाई है नहीं। नॉर्मली क्या हो जाता है कि लोग लाइमलाइट के लिए जो भी कुछ सुन लिया, इससे सुन लिया बोल दिया, उससे सुन लिया बोल दिया, वो रीचेक नहीं करते कि वो सच में वो चीज़ सही थी या अफवाह थी या क्या थी। तो ये एक ट्रेंड बन चुका है, अभी कोई भी उठ के कुछ भी बोल रहा है और मुझे लगता है कि कुछ भी बोलने के पहले उस चीज़ के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। और आर्टिस्ट, मैं मानता हूँ आर्टिस्ट को सबका प्यार चाहिए होता है। आप क्यों किसी को कम्युनिटी में बांटते हो? मुझे लगता है कि आप आर्टिस्ट हो, आप प्यार बांटो, आप अच्छी बातें करो। आपको लोग फॉलो करते हैं, आपकी इमेज ऐसी होती है। हर आर्टिस्ट के बारे में बोल रहा हूँ मैं, चाहे वो सिंगर हो चाहे एक्टर हो। आपको लोग, कोई भी नहीं चाहता एक आर्टिस्ट को किसी कम्युनिटी को सपोर्ट करते हो और किसी कम्युनिटी के खिलाफ बोलते हैं, क्योंकि फैंस उसके दोनों कम्युनिटी में होते हैं या जितने भी कम्युनिटीज़ होते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हर कम्युनिटी में मुझे लगता है कि किसी भी आर्टिस्ट के लिए फैंस होते हैं। तो आप बांटते हो अपने फैंस को, क्यों बांटते हो किसी भी कम्युनिटी की तरफ से बोल के? मुझे लगता है कि एक आर्टिस्ट ने न्यूट्रल होना चाहिए। हाँ, सच बात ज़रूर बोलना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो, झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।